बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आ जाए, तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह देखें जहां का गहरा शांत शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम जय सीताराम जय बागेश्वर धाम सरकार की कामना। विशेष रूप से तब किया जा सकता है जब किसी शत्रु से मुक्ति की बात हो। आज के वीडियो में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जा रही है, जिसमें शत्रु से मुक्ति के लिए शास्त्र मंत्र और उपचार मंत्र शामिल है। दोस्तों, पेपर पर शत्रु का नाम लिखकर उसे संशोधित किया जा सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो गए हैं और ऐसा समझ गए हैं कि आपको नजर नहीं आ रही है कि कैसे आपके शत्रुओं से आप बच गए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसे उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें आप घर बैठे ही जाएंगे और आपके शत्रु जो आपके शत्रु हैं वह पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। बस आपको कागज पर शत्रु या शत्रु का नाम बताएं जो घर का उपाय है। बैठा है दोस्तों, स्त्री पुरुष कोई भी ये उपाय कर सकता है और आपके शत्रु को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि आपके शत्रुओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि आपके शत्रुओं की संख्या कितनी हो जाती है। पीछे युद्ध करने वाले हैं, आप पीठ के पीछे जो करवाते हैं वो बहुत सारी साड़ी दिखाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करवाते हैं। वह व्यक्ति जो कहीं का नहीं है, बचता ना तो उसके पास पैसा बचागा ना उसके व्यापार में बाधा बनती है, घर में लड़ाई के मैदान में क्लेश बढ़त, और इन व्यक्तिगत समझ में भी नहीं आता है कि उसके साथ ये सब करवा कौन रहा है। लेकिन कई बार साड़ी के पीछे शत्रु ही दिखते हैं। तो आज के समय में सबसे ज्यादा जो शत्रु बन रहे हैं ये गुप्त शत्रु बन रहे हैं। सामने से भी बहुत से लोग शत्रु बन जाते हैं। फिल्में बहुत बड़े बड़े टूटे हुए लोगों के साथ हो जाती है। अकड़ निकलेगी और उसकी सारी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। आपका शत्रु कहीं भी नहीं रहेगा, किसी भी तरह से नहीं बचेगा, अगर कागज के एक छोटे से सेट से आपने ये उपाय कर लिया। अब देखिए, आपको बताएं, आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बहुत कुछ करवाया है, छोटा करवा रखा है, कोई बड़ी तांत्रिक क्रिया करवा रखी है, या आपके व्यापार को बंदवा दिया गया है, तो वो भी तुरंत उपाय को देखें। दोस्तों, ज्यादातर जो शत्रु होते हैं वे ना इस तरह की करवाते हैं कि पैसे को बंद करवा दिया कि किसी के पास पैसा ना आए और ये पूरी तरह से घर छोड़ दे, इस तरह का व्यापार बंद कर दे। जिस व्यक्ति के जीवन में हर तरफ से सफलता प्राप्त हो रही है, उसके पास हर जगह से पैसा आ रहा है, लेकिन अचानक उसका व्यापार मंदा जैसा दिखता है, व्यापार पूरा खराब हो रहा है, धीरे 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 करके व्यक्ति पूरा हो रहा है। और जो साधारण लोग, सीधे साधे लोग हैं, वह ये सारी चीजें नहीं जानते हैं और फिर इस तरह से वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान दें, अगर कुछ भी ऐसा हो कि आपका ऊपर का व्यापार बढ़ रहा है जो अब चल नहीं रहा है, या आप करना चाहते हैं लेकिन तुम्हारा वो काम बनाने में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर व्यापार में किसी ने कुछ करवा दिया है, या आपको पता ही नहीं है कौन सा शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, या आप गुप्त शत्रु का उपाय कर रहे हैं, तो पीछे हट जाएं। तो आप ये करिए और इससे बहुत लाभ होगा। यदि गुप्त शत्रु भी पूरी तरह से जीवन से निकल जाएं और आप कुछ नहीं छोड़ेंगे तो सीख कर लें उपाय की। तो वीडियो में पहले उपाय की बात करें। जो लोग बालाजी महाराज के भक्त हैं, जयकारा जरूर लगाएं, पूर्ण सत्य श्रद्धालु से जयकारा जरूर लगाएं, ताकि आपके मन पूरे हो जाएं और आपके सभी कष्टों को हर लें। तो अब बात कर ले उपाय। दोस्तों, यह उपाय आप सूर्य अस्त होने के बाद करना चाहते हैं। इसका मतलब है जब सूर्य अस्त होना के बाद करना है। इसका मतलब है जब सूर्य अस्त होना चाहते हैं तो ये करना है। घर बैठे जाएं तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। सफेद ले लो या किसी भी रंग का ले लो, बस काले रंग का कागज तुम्हें नहीं लेना है। ऐसा कागज लेना है जिसका नाम लिखा हो या शत्रु लिखा हो तो वह दिखे, ठीक है ना? जरूरी नहीं। क्या आपको शत्रु का नाम पता नहीं है, फिर भी आप उपाय कर सकते हैं? तो आप देख लें कि एक कागज ले लिया है, बस उस पर कोई लाइन नहीं हो, सिर्फ सा कोरा कागज लिया है, एक काले रंग का पेन लिया है, काजल की शेक भी आप ले सकते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, घर के किसी भी कमरे में आप जाई पेपर, लेलेशे या ब्लैक पेन ले सकते हैं। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, एक सी फिटकरी का कागज जो आपने ले लिया है वो आपका है, तो आप अपना पेंट ले या काला सा ले सकते हैं।
फिटकरी के टुकड़े ले लो। आपके पास बहुत सारे छोटे सा टुकड़े हैं जो आपने ले लिए हैं, ठीक है ना। पीसी हुई फिटकरी भी आप ले सकते हैं। और एक कांच के गिलास में आपने लिया है, पूरा गिलास नहीं भरा है, थोड़ा सा ऊपर से छोटा सा टुकड़ा खाली रह रहा है, इतना पानी आपने प्लास्टिक के टुकड़े में ले लिया है। अब आप अपने घर में एकांत जगह पर बैठ जाएं, तो किसी भी कमरे में जाकर जाए या अलग से दरवाजा बंद कर लें, ताकि कोई भी आपके घर में रुका टोके ना हो सके। आपको भी कोई रोके टोके ना हो, वो समय ठीक है। तो अब आप सबसे पहले जो पेपर लिख रहे हैं वह है शत्रु या फिर शत्रु का नाम। जब शत्रु के बारे में पता नहीं चलेगा या शत्रु के बारे में पता नहीं है या फिर शत्रु 3 से अधिक हैं या फिर शत्रु गुप्त हैं, ऐसे शत्रु के बारे में आप भी नहीं जानते हैं कि कौन आपका है। ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि मेरा एक ही शत्रु है या आपका एक ही शत्रु है और आपका गुप्त शत्रु भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका कौन सा शत्रु है। तो उस कागज पर आप केवल काले रंग के पेन से ही शत्रु लिख सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा एक ही शत्रु है या 2 शत्रु ही हैं, तो आप नाम भी लिख सकते हैं। अधिक से अधिक कागज 3 नाम पर आप लिख सकते हैं। आप केवल काले रंग के पेन से या जिसने भी लिया है उसका नाम लिख सकते हैं। आपके पास फिटकरी का पाउडर है या फिटकरी का पाउडर है, फिर पानी के अंदर मार देंगे, फिर से नाम बोलेंगे या शत्रु बोलेंगे, फिर से पानी के अंदर फाग मार देंगे, तो 8 बार शत्रु या शत्रु का नाम बोलेंगे, 8 बार फाउल मारेंगे। और देखें, ये जो फिटकरी का जल आपने तैयार किया है, फिटकरी का पानी आपने तैयार किया है, और ये जो कागज आपके नाम से, आपको ये समझ आ गया कि शत्रु ना जड़ से खत्म हो जाएगा, शत्रु पलटकर नहीं देखेगा, शत्रु ने कभी भी आपको परेशान नहीं किया है। इसके बाद देखें कि आपने जो पानी लिया है उसमें जो कांच के बने पदार्थ हैं, उनमें से एक में आपको उस चिप को डालना है जिस पर आपने शत्रु का उपाय लिखा है या नाम लिखा है। केवल 4 बार करना है और शत्रु जो पूरी तरह से परास्त हो जाता है, जो आपके सामने से शत्रु हो जाता है, बहुत ही खतरनाक टोटका होता है जो आपके शत्रु को खत्म कर देता है। वह भी एक बहुत ही खतरनाक टोटका जो आपके शत्रु को बहुत ही खतरनाक बना देता है। यह आप उपाय करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का सबसे अपवित्र माना जाने वाला शौचालय आपके शत्रुओं को सबसे बड़ा अस्त्र बन सकता है? दोस्तों, भारतीय तंत्र शास्त्र में शौचालय एक रहस्यमय ऊर्जा केंद्र का स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्यमय ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जहां दिया गया है चमत्कारिक परिणाम। दोस्तों, आप मिट्टी के प्लास्टिक से बने कुछ प्लास्टिक के टुकड़े ये सब मिलकर बना सकते हैं एक ऐसा सुरक्षा कवच जो आपके दुश्मन को अपने ही चाल में फेंक दे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। आज हम दिखाते हैं वो रहस्य जो सिर्फ बोल्ट का स्थान नहीं है, केवल बोल्ट का स्थान नहीं है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हम प्लास्टिक से बने कुछ प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, जिसे आप अपने शत्रु का सर्वेश कर सकते हैं। शत्रु से हमेशा के लिए रहस्यमयी टोटके के लिए आप किसी भी शनिवार या मंगलवार को सुबह काल स्नान कर सकते हैं। दूसरा, टॉयलेट में विसर्जन का टोटका उपाय। काले धागे से शत्रु का नाम लेकर उस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि उपलब्ध है तो काले कपड़े में बालों को रखने का मतलब है काली मिर्च और हींग की एक छोटी सी पोटली के साथ आप इसे एक छोटी सी पोटली के बालों में रखें। ले कोयला आसानी से आपको मिल जाएगा घर पर ही। फिर से लाल सिंदूर से शत्रु का नाम लिखें। यदि पूरा नाम नहीं पता हो तो मन ही मन में अपने शत्रु का ध्यान करें। इसे शौचालय में 3 बार मंत्र वसा बोलें और फ्लैश कर दें। इस उपाय को करने से शत्रु के द्वारा किया जा रहा कोई भी जादू टोना या मानसिक चोट का निशान हो सकता है। समझकर और अंतिम उपाय के रूप में करे टोटका है कागज पर नाम और शौचालय विधि। उपाय के लिए आप एक सफेद कागज पर शत्रु का नाम काला पेन से, फिर आप उस कागज को जलाएं और उसके राख को शिव में प्रवाहित करें और काल भैरवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस विशेष मंत्र का जाप करने से शत्रु का नाश होता है। ये मंत्र है क्रा कालिका देव नमः। इस मंत्र का जाप आप रात्रि 12 बजे एकांत में करें तो 108 या 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के घर का टॉयलेट जहाँ होता है वहाँ से बहुत सारी ऊर्जा का प्रवाह होता है। यदि शत्रु प्रबल हो रहे हैं तो पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है और शत्रु प्रबलता हो सकती है।
नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और घर में सुरक्षा उपकरण प्रदान करता है। दोस्तों, जेल से जुड़े तांत्रिक नियम और सावधानियां भी बहुत आवश्यक हैं। जैसे कि इन उपायों का मतलब है इन उपायों को समय पर पूरा करना, किसी को भी न रखना चाहिए। उपाय ये समय ये शनिवार को करने के लिए पूर्णिमा और मध्यरात्रि को सामान्य माना जाता है। ये क्या है? सभी उपाय केवल इतना ही करें कि जब आपके जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा हो तो कोई भी उपाय हो। टॉयलेट एक ऐसा स्थान है जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में अपवित्रता और नकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। तो पूछ सकते हैं नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। तो ऐसी ही जानकारी वीडियो में अगली बार, तब तक पढ़े राम राम जय सीताराम।